आप सोचिए कि आप लगातार कई सालों तक किसी एक रिश्ते में एफर्ट डाल रहे हैं अपनी तरफ से, और सामने वाला इंसान आपकी हर ज़रूरत पे मुकर जाता हो, कोई ना कोई बहाना कर लेता हो, या आपको झूठा साबित कर देता हो, या आपको एक अलग तरह से टारगेट करता हो, तो आप कितनी कितने वक्त तक अपने आप को दबाए रख सकते हैं? एक वक्त के बाद तो आप ब्लास्ट कर जाएंगे ना। मैं तो कर जाती हूँ ब्लास्ट। बेबी, ये कौन सा पार्क है? ये बिग पार्क है ना? इतना बड़ा पार्क है। ये बिग पार्क है, इसे क्या बोलते हैं? बिग पार्क। बिग पार्क। उधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ। और खरीदते जाते भी हैं बाबा। बाबा ये बाबा फूल। ये देखो दरवाजा खुला है ना। सामने इतना मिट्टी भी है। सामने से इतना मिट्टी भी आ रहा है बाबा। सामने से इतना मिट्टी भी है। हेलो, राधे कृष्णा आप सबको। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज है मंडे, और आप सबों को पता है, जो मेरा वीडियो रेगुलर वॉच कर रहे होंगे, कि मैं हूँ अभी यूएई आबू धाबी में। और शाम हो गई है यहाँ पे। हम लोग आ गए थे बेबी को लेके पार्क। मौसम भी ठीक ठाक हो रहा है, गर्मी थोड़ी कम हो गई है और अच्छा लग रहा है। ये पार्क जो है वो खलीफा सिटी जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ से 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे होगा। ये आसपास मैक्सिमम सिटी एरिया है। गर्मी हो रही है, इसलिए ग्रास आप देख रहे हैं ग्रीन से ब्राउन हो गया है। पर जैसे ही थोड़ा विंटर आएगा, यहाँ भी ये सारे ग्रास भी बिल्कुल ग्रीन हो जाएंगे। यहाँ की गवर्नमेंट भी इस बात का अब पूरा ख्याल रख रही है कि अपने सिटी, अपने कंट्री को कैसे ग्रीनी ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग यहाँ प्लांट्स लगा रहे हैं, ट्रीज़ लगा रहे हैं। शुरू में जब मैं आई थी यहाँ पे आबू धाबी, और जिस एरिया में मैं रह रही हूँ अभी खलीफा सिटी में, वहाँ पे प्लांट्स, ट्रीज़ देखने को नहीं मिल रहे थे। पर इन 3 सालों में चारों तरफ प्लांट्स दिख रहे हैं। अब अच्छा लग रहा है। अब थोड़ी इंडिया जैसी फीलिंग आ जा रही है। वरना जब मैं शुरू में आई थी तो मैं लिटरली बहुत परेशान हो गई थी इस बात से कि लोग यहाँ रहते कैसे हैं हरियाली को देखे बिना। तो ये एक बहुत अच्छा बदलाव जो है वो यूएई में, यूएई आबू धाबी में। दुबई वगैरह में तो खैर ठीक है, पर आबू धाबी के इस एरिया में जो खलीफा सिटी वगैरह है, या फिर और भी जो लोकल एरियाज़ हैं यहाँ पे, वहाँ पे ग्रीन प्लांट्स वगैरह बहुत कम देखने को मिल रहे थे। पर अब चेंजेस आ रहे हैं।
हम इंडियंस जहाँ होंगे वहाँ बदलाव तो आएगा ही, है ना। और हमारे देश की सरकार जो है उन्होंने भी काफ़ी कुछ किया है हमारे लिए। आराम आराम से, स्लो 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 पानी पीना, स्लो थोड़ा थोड़ा। कितना खेल लिए बेटा? हाँ? हाँ, पानी पिलाओ मैं। पानी पी रहे हो तो पानी- रेड रेड हो गए हो, बिल्कुल हाँ? रेड हो गए हो खेल खेल के। ठीक है। बूट बूट के फ्लैट हो गया ब्लू। चलो आपको अभी आना होना, अभी आना होना। एनी कमेंट? नो कमेंट्स। नहीं, आप तो माहिर है ना कमेंट्स करने में। नहीं नहीं no comments। तो कहाँ क्या करा बेटा? क्या कर रहे हो वहाँ पे? नहीं उधर हाथ मत डालो। नहीं नहीं बेबी, नहीं वैसे मत करो, कुछ हो सकता है, छोड़ दो। चुम्बन ले लिया बाबू ये को। इधर दौड़ो बेटा, इधर दौड़ो, घास में दौड़ो, ग्रास में जाओ, बॉल लेके जाओ, इधर दौड़ो, अबे बाबा बॉल से खेलो। ये बाबू तेरे तो पता नहीं। देखना देखना देखना। तो मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि आखिर क्या वजह थी कि मैंने इस तरह से YouTube पे जो अपने वीडियोस अपलोड करती थी वो अचानक से मैंने बंद कर दिया और एक ब्रेक सा लग गया था। मुझे इस पर बात करनी थी और मुझे बताना भी था आप लोगों को। लेकिन जब इस टॉपिक पर मैंने अपने हस्बैंड से बात करी तो उन्होंने कहा कि लेट इट बी, रहने दो, क्योंकि जब बात खुलेगी, बात निकलेगी तो कहते हैं ना बहुत दूर तलक जाएगी। तो मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं होगा बात करना इसके ऊपर, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि कुछ ऐसी बातें हुई कुछ अपनों के साथ जिससे दिल बिल्कुल टूट सा गया। काफ़ी निराश भी हो गई थी मैं और किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। कुछ भी होता है ना कि आप कर रहे हों तो वो सार्थक सा होता दिखाई नहीं दे रहा था कि क्यों करना, क्योंकि आप जब किसी अपने के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, अपनी तरफ से काफ़ी एफ़र्ट्स डालते हैं और काफ़ी टाइम से आप उस रिश्ते में एफ़र्ट्स लगा रहे होते हैं, अपनी तरफ से हर कुछ देने के लिए तैयार होते हैं उस रिश्ते में, और वो रिश्ता भी आपका बहुत ख़ास होता है इसलिए आप कर रहे होते हैं, और वो लोग आपको धोखा दे दें, आपका इस्तेमाल करें, लगातार आपका इस्तेमाल करते रहें और ये बात आपको पता भी हो कि आप इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आपका यूज़ किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आपने आँखों पे पट्टी बांध रखी है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको रिश्ते की कदर है, आपने रिश्ते को संभाले रखा है, आपको संभाल के रखना है। लेकिन जब सामने की तरफ से लगातार धोखा आ रहा होता है और आपको पता चल जाता है अंततः
कि इस रिश्ते में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। सामने वाला इंसान बस आपको इस्तेमाल करेगा और फिर फेंक देगा, फिर आपको इमोशनल करेगा, आपका इस्तेमाल करेगा और फिर आपको फेंक देगा। पर जब आपको भावनात्मक रूप से या किसी भी तरीके से, यस बेटा मेरा बेटा, अब जा रहा हूँ मैं वहाँ पर। ओके बेटा, तो जब आपको भावनात्मक रूप से या किसी भी तरह से उनकी ज़रूरत हो और वो हमेशा डिनाई करते हैं कि हमसे तो नहीं होगा, हम नहीं कर सकते, हमारे पास वक्त नहीं है, या फिर कोई बहाना बना दें, और ये चीज़ आपको महसूस होते होते इस हद तक महसूस हो जाए कि ये इंसान बहुत बेवकूफ़ बना रहा है आपको, और वो एक दो लोग ना हों, कहते हैं ना पूरा का पूरा कबीला साथ चल रहा है कि हर लोग एक दूसरे के साथ सेटिंग करके ग्रुप बना के और फिर वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं उसमें। आपने रिश्ते की कदर करनी है, आपको रिश्ता सिर्फ संभालना है। ये जिम्मेदारी अगर सिर्फ आपने उठा के रखी है तो फिर आपको तो बहुत बुरा होने वाला है फिर आपके साथ। तो फ़िलहाल मेरे साथ यही हुआ, काफ़ी वक्त से हो रहा था, काफ़ी वक्त से मैं ये चीज़ को समझ रही थी कि मेरे जो लोग हैं वो मुझे काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर भी मैंने आँखों पे पट्टी बांध रखी थी कि वक्त आने के बाद, एक वक्त के बाद वो ये एहसास कर लेंगे कि मैंने उनके लिए क्या किया है, कितनी सेक्रीफाइस किए हैं मैंने, कितना कुछ किया है हर तरह से, अपनी खुशियों को भी दांव पे रखा है और किया है। लेकिन खैर, तो ऐसे ही मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको, तो इस वजह से मैं मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी, और एक तरह से जैसे होता है ना आपको मेंटल अटैक आना, मुझे बिल्कुल वैसा हो गया था, और मैं बिल्कुल ज़ीरो में पहुंच गई थी, शून्य में पहुंच गई थी, एक डार्कनेस सा था, बिल्कुल ऐसा हो गया था। बिल्कुल मेरे पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी लग रहा था जैसे आपसे सब कुछ छीन लिया गया हो। तो अभी भी चल रही है चीज़ें वो दिमाग में, लेकिन मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तो मैं बस यहाँ आने के बाद यहाँ से बस उन चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रही हूँ, उन झूठे रिश्तों से निकलने की कोशिश कर रही हूँ जिन रिश्तों ने मुझे ठगा है। और मैं बस ये कहना चाहूँगी उन लोगों से कि प्लीज़ रिश्तों में, बाबा कम यार, वो बेबी मेरा काफ़ी दूर चला गया था खेलते खेलते। बेटा उतनी दूर मत जाया करो, काफ़ी थक गए हो, अब छोड़ दो, चलो घर चलते हैं, चलो। तो मैं कह रही थी कि मैं बस उन लोगों से गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ रिश्तों की कदर कीजिए, अपनों की कदर कीजिए, जो हर रिश्ते की कदर कीजिए, जो रिश्ते आपको मिले हैं, ऊपर से आप लेके आए हैं, या जिन रिश्तों को आपने बनाया भी है, हर रिश्ते की कदर कीजिए। ज़िंदगी में कुछ नहीं है रिश्तों के अलावा, आप जीते हैं, आपके जीने का उद्देश्य क्या है, ये रिश्तों के रहने के बाद ही महसूस होता है। तो खैर ठीक है, कर्मा जिनका जैसा है, जिनके कर्म जैसे रहेंगे, उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी हर हाल में। मैंने पूरी ईमानदारी से अपने हर रिश्ते को निभाया है, वो मेरे जन्म के रिश्ते हों या मेरे बनाए हुए रिश्ते हों, या वो रिश्ते जो शादी के बाद दिए गए मुझे, मैंने हर रिश्ते को बखूबी अपनी ज़िम्मेदारी के साथ निभाया है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से कर देती हूँ और उसके बाद जब मुझे उधर से कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता, तो मैं रियली में बहुत अपसेट हो जाती हूँ और बहुत बुरा फील करने लगती हूँ। फिर वो एक बवंडर सा उठता है और कभी कभी वो बवंडर फट भी जाता है। तो ये है बस, वो किसी के साथ भी होता होगा,
वो मुझे इस मामले में मिल के लोगों ने मुझे गलत साबित कर दिया है। लेकिन आप सोचिए कि आप लगातार कई सालों तक किसी एक रिश्ते में एफर्ट डाल रहे हैं अपनी तरफ से, और सामने वाला इंसान आपकी हर ज़रूरत पे मुकर जाता हो, कोई ना कोई बहाना कर लेता हो, या आपको झूठा साबित कर देता हो, या आपको एक अलग तरह से टारगेट करता हो, तो आप कितने वक्त तक अपने आप को दबाए रख सकते हैं? एक वक्त के बाद तो आप ब्लास्ट कर जाएंगे ना। मैं तो कर जाती हूँ ब्लास्ट, क्योंकि मैं काफ़ी वक्त तक चीज़ों को सोचती हूँ, अच्छा अब ठीक होगा, अब लोग समझ जाएंगे, अब हमारे अपने हैं या जो भी है। लेकिन जब चीज़ें नहीं वर्कआउट करने लगती हैं और सामने वाला लगातार आपको बेवकूफ़ बना रहा होता है, तब मैं ब्लास्ट कर जाती हूँ। मैं अपने आप को फिर रोक नहीं पाती हूँ, और वो ब्लास्ट हो जाने के बाद फिर मैं बिल्कुल शांत पानी की तरह हो जाती हूँ, सबों से कट ऑफ हो जाती हूँ, क्योंकि मन से ही नहीं, आत्मा से भी उतर जाते हैं, दिल से उतर जाते हैं। अगर मन में सिर्फ बातें रहती तो मैं बहुत समय तक उसको लेके चलती हूँ, चलो ठीक है, मन की बात है, हो सकता है मेरे मन में ये चीज़ आ गई हो, मैंने कुछ ज़्यादा समझ लिया हो। लेकिन जब समझते 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 वो बातें दिल तक पहुँच जाती हैं, आपके सोल तक पहुँच जाती हैं, तब मैं फट जाती हूँ और बिल्कुल कट ऑफ कर लेती हूँ हर उस रिश्ते से। तो यही बात थी। फ़िलहाल तो मेरे हस्बैंड ने मना किया था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया। वो लोग कौन हैं ये रहने देते हैं, क्योंकि एक लोग नहीं है, काफ़ी लोग हैं जिनके सबके चेहरे बिल्कुल खुल के सामने आ गए हैं। चलते हैं, शाम हो गई है और कल मेरे हस्बैंड का ऑफिस भी है। बेबी मेरा अभी छोटा है, मुझे पूरा दिन काफ़ी परेशान करता है, और मैं नहीं चाहती कि अपने ब्लॉगिंग के चक्कर में, अपने फ़ोन को लेके घूमते रहने के चक्कर में, सेटिंग्स के चक्कर में मैं उसका ध्यान ना रख सकूं। तो इसीलिए मेरा पूरा फोकस, पूरा दिन जो होता है, पूरा फोकस फ़िलहाल अभी उसके ऊपर ही होता है। जब मुझे बिल्कुल फ्री टाइम में होती हूँ, या हम जब बाहर आ गए होते हैं, मेरे हस्बैंड साथ में होते हैं और मुझे टाइम मिलता है, मैं तभी फ़ोन उठा पाती हूँ, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है अभी। मैं रेगुलर आपके साथ जुड़े रहना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि बहुत सी चीज़ें हैं, मेरी लाइफ स्टाइल, मेरा क्या मेरी सोच है, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, या मैंने क्या किया है अपने पास्ट में, या क्या करना है मुझे अपने फ्यूचर में, वो मैं सब कुछ आपसे शेयर करूँ, आपको बताऊँ। पर बस वही है, अभी बेबी प्रायोरिटी है और मैं उसे अभी पूरा टाइम दे रही हूँ, उसका पूरा टाइम ले रही हूँ, क्योंकि जो बचपन उसे जीना है वही बचपन मुझे भी जीना है उसके साथ साथ। और देखिए, मैं इधर बातें कर रही हूँ, वो काफ़ी दूर उधर निकल चुके हैं। खैर, जाने देते हैं। कहते हैं ना, जाने दो, जो हुआ सो हुआ। बस बिल्कुल वैसे ही मैं जाने दे रही हूँ सारी बातें। और अब रिश्ता रहेगा भी तो बस बाहरी तौर पे, दिल अब नहीं जुड़ पाएगा। पहले तकलीफ़ पे मुझे तकलीफ़ हो जाती थी काफ़ी, सामने वाला अगर तकलीफ़ में होता था तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो जाती थी। मैं रात दिन सोचती रहती थी कि मैं उसे कैसे तकलीफ़ से निकालूं। कोई भी हो, मेरे फैमिली मेम्बर, मेरे अपने क्लोज़ फैमिली हों, चाहे वो मेरे ससुराल पक्ष के लोग हों, लेकिन ये जो हुआ वो काफ़ी बुरा हुआ और सब ने मिल के बहुत बुरा किया है। खैर, कोई नहीं, ज़िंदगी तो चलती रहनी है। यस बेबी, 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 वाओ, यस बेटू,
क्या बेटा? वाह, हो गया। आ उस पे चलो, उस पे चलो, झूला बजाएगा। झूले पे आ जाओ। मुझे झूलना है इस झूले पे बेटा। और फास्ट करो, और फास्ट रोल करो। हाँ ऐसे ऐसे, हाँ लाला तुमको छूना तुमको चलो ना। ये बड़े बच्चों वाला है बेटा, करना है। थोड़ा डेंजरस हो सकता है तुम्हारे लिए। इधर आओ। जाओ जाओ। एक और करना है। खाना करना है मुझे। पापा का एक्सरसाइज हो जाता है। नहीं करनी। ऊपर लाना है मैंने, ऊपर नहीं। नहीं बेटा, आ जाओ, आ जाओ, नीचे आ जाओ। ऊपर लाना और अब चलो बेटा, शाम हो गई है ना, चलो बेबी, चलो बाबा को ऑफिस भी जाना है ना मॉर्निंग में। चलो, मम्मा को काम भी बहुत है। चलो स्लाइडिंग करो, स्लाइड आ करो, जाओ। स्लाइड करो। आ जाओ, स्लाइड करो। वन टाइम स्लाइड करो, चलते हैं घर। चल चल अब घर चल। चलो, नहीं अब जाना है ना, अब हमें जाना है, चलो। अब जाना है घर, शाम हो गई है। बाबा भी थक गए। कम बाबा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे ना तो तुम ड्राइव कर लेना। हाँ ठीक है। मिट्टी में आओ, डालना आओ, है। ऊपर आओ। नहीं, मिट्टी में डालना। चलो जल्दी फटाफट करो, घर में आओ। मिट्टी में डालना है मुझे। ठीक है, जाना है। मेरा पेट ही कह गया।